हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग वो सो रहा था। अचानक उसको महसूस होता है उसकी गले पर कोई किस कर रहा है। तियांग ने जैसे आंखें खोला, उसने देखा कोई नहीं है। तियांग को ऐसा लगा शायद इसकी ये वहम है। ये सोचते हुए तियांग फिर से सोने लगा, लेकिन अचानक तियांग को महसूस हुआ उसकी पैरों पर किसी ने किस किया है। तियांग उठकर बैठ जाते हैं। उसने देखा कोई नहीं है। वो उसके बाद नीचे आ जाता है और बेड के नीचे चेक करने लगता है, कहीं कोई छुपा हुआ तो नहीं है ना जो तियांग को परेशान कर रहा हो। कहीं यहाँ पर जिहोब तो नहीं आए हुए हैं ना, क्योंकि जिहोब तियांग को बहुत ही परेशान करता है। जब भी वो तियांग से मिलने आता है, तियांग ने देखा नहीं यहाँ पर जिहोब भी नहीं है। उसके बाद तियांग सो जाता है। जंगकुक वो पर्दे के पीछे छुप गया था। उसके बाद जंगकुक फिर से वापस चले जाते हैं। जंगकुक को लगा इस बार अगर वो तियांग के करीब जाने की कोशिश करेगा, तियांग की नींद टूट जाएगा और तियांग उसको देखकर डर जाएगा। जंगकुक तियांग को डराना नहीं चाहता है, वो बस चाहता है कि तियांग भी उससे प्यार करे। लेकिन तियांग जब भी जंगकुक को देखता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है। वो माफिया से हेट करता है। और यहाँ पर जंगकुक वो तियांग से बचपन से ही प्यार करता है। जंगकुक अपने घर वापस आ जाने के बाद अपने बेड पर आकर लेट जाते हैं और वो तियांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक याद करने लगता है वो अगर तियांग के साथ होता तो वो क्या करते। तियांग की लिप पर किस करते, उसके बाद उसके गले पर किस करते। उसके बाद तो जंगकुक और भी नॉटी सोच को सोचने लग जाता है। यहाँ पर तियांग वो बहुत ही गहरी नींद में सो जाते हैं। अभी तियांग को कोई परेशान नहीं कर रहा था, इसलिए वो चैन से सो जाता है। लेकिन जंगकुक वो पूरी रात नहीं सो पा रहा था। वो वॉशरूम आ जाता है और मीरा में खुद को देखकर कहता है कब मैं तियांग से बहुत प्यार करूँगा, उसको सामने से किस करूँगा, उसको हक करूँगा, उसके साथ और भी बहुत कुछ करूँगा। जंगकुक ने मीरा में देखकर अपनी बाहों में हाथों को सहलाते हुए कहा, तियांग तुम सिर्फ मेरे हो और बहुत जल्द तुम मेरे सीने में होंगे। देखना तुम खुद आकर मुझसे कहोगे जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें याद आ जाऊंगा। अभी मैं तुमसे नहीं कह सकता हूँ कि मैं वही हूँ जो इंसान तुम्हारे बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तियांग अगर मैं तुम्हें अभी बता दूंगा तुम मुझसे बात तो करोगे, लेकिन प्यार कभी नहीं करोगे। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, एक दोस्त की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर के तौर पर तुम मुझसे प्यार करो। ऐसे ही पूरी रात बीत जाता है और तियांग जैसे सुबह को उठ जाता है। तियांग वॉशरूम में आ जाता है फ्रेश होने के लिए। उसके बाद वो जब ब्रश कर रहा था, उसने मिरर में देखा उसकी गले पर एक निशान है। जैसे उसने अपने निशान को हाथ से छूते हुए देखा, मिरर के सामने जाकर तियांग ने देखा ये कोई ऐसी वैसी निशान नहीं, ये तो लव बाइट है। तियांग ने कहा ये कैसे हो सकता है, आखिर किसने किया होगा, और मैं तो किसी के साथ डेट भी नहीं कर रहा हूँ ना, तो कहीं जिहोब ने तो ऐसा नहीं किया है ना। उसके बाद तियांग को याद आता है हाँ कल रात को किसी ने उसके गले पर किस किया था। तियांग को महसूस तो हुआ था, लेकिन उसको वहम लगा। अब वो सो गए थे। लेकिन इस लव बाइट को देखकर तियांग समझ गया वो कोई वहम नहीं था, जरूर किसी ने आया होगा और तियांग के गले पर किस किया होगा। इसका मतलब रात को जो कुछ भी हुआ था वो वहम नहीं था। उसके बाद तियांग फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। वो जैसे ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर बैठ जाते हैं। जिन ने कहा क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या। तियांग ने कहा ह्यूंग मुझे एक बात बताइए, कल रात को कोई आया था क्या मेरे रूम में। जिन ने कहा नहीं तो कोई नहीं आया था, क्योंकि आर्यमा मैं तो सोया हुआ था ना, और जिहोब तो एब्रोड गया हुआ है, वो वापस नहीं आया है। तियांग ने कहा कहीं ऐसे तो नहीं कि जिहोब ह्यूंग वापस आ गया है और हम लोग को नहीं बताया। जिन ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, जिहोब की सुबह को आर्यम से बात हुआ है, उसको आने में और 2 दिन लग जाएगा। लेकिन तियांग तुम एक क्यों पूछ रहे हो। तियांग ने कहा कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। जीन ने कहा कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे कह सकते हो, क्या बात है। तियांग ने कहा कुछ भी नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जिन ने कहा क्यों तियांग, तुम ब्रेकफास्ट नहीं करने वाले हो। आर्यन ने कहा तियांग रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात करना है। तियांग ने कहा क्या हुआ, आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। आर्यन ने कहा पहले बैठ जाओ। तियांग मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ। जिहोब जैसे वापस आ जाएगा मैं चाहता हूँ तुम उससे शादी कर लो। तुम्हें उसके जैसा अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। जंगकुक आ जाते हैं और आर्यन की इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर जंगकुक को देखकर तियांग बहुत ही शौक होकर कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पर क्यों आए हो बताओ। तो जंगकुक ने कहा तो मिस्टर आर्यन मैं आपसे मिलने आया था, आप मुझसे मिलना चाहते थे ना। आर्यन ने कहा आप मेरे घर पर आए हो, मुझे लगा नहीं था आप मेरे घर पर आने वाले हो।
अगर आप कहते तो मैं ही आपसे मिलने आ जाता। जंगकुक ने कहा कोई बात नहीं। आर्यन ने कहा ठीक है, हम ऑफिस में जाकर बात करते हैं। जंगकुक ने कहा ठीक है, चलिए चलते हैं। उसके बाद जंगकुक आर्यन को लेकर ऑफिस आ जाते हैं। तियांग ने कहा यूंग को उससे क्या काम है, वो माफिया के साथ कब से काम करना शुरू कर दिया है। जिन ने कहा तियांग ऐसी बातें मत करो, बिजनेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है और तुम तो जानते हो हमारे बिजनेस में लॉस चल रहा है। तियांग ने जिन से कहा देखना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग उससे इतना कर्ज ले लो कि उसके बाद मुझे उसके पास गिरवी रखना पड़ेगा। जिन ने कहा तियांग क्या बातें कर रहे हो, आखिर ऐसा क्यों करेंगे। देखो मैं जानता हूँ आर्यन तुम्हारा भाई है और तुम शायद अपने भाई से बहुत प्यार करते हो और मैं तुम्हारी ब्रदर इन लॉ हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ तियांग, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। तियांग ने कहा सॉरी, मुझे इस तरह से बात नहीं करना चाहिए था। तो जिन ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे छोटे भाई जैसे ही हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ एक बच्चे की तरह। तुम मुझे अपना भाई समझते हो लेकिन मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता हूँ। उसके बाद तियांग वो ब्रेकफास्ट करके बाहर चले जाते हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए और यहाँ पर जंगकुक और आर्यन बातें कर रहा था ऑफिस में बैठकर। जंगकुक ने कहा ठीक है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। आर्यन ने कहा ठीक है, लेकिन तुम मुझे इतने पैसे क्यों देने वाले हो, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। जंगकुक ने कहा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आर्यन ने कहा तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो मेरी भाई से शादी कर सकते हो, उसके बाद हम रिश्तेदारी में बदल जाएंगे। जंगकुक ने कहा कोई ज़रूरत नहीं, मैं किसी के साथ फोर्सफुली शादी नहीं करना चाहता हूँ, आप जा सकते हो। आर्यन के आते ही जिन ने कहा आर्यन तुमने उस माफिया के साथ क्या डील करके आए हो, बताओ ज़रा मुझे। आर्यन ने कहा तुम जो सोच रहे हो ऐसी कुछ भी नहीं है। उसके बाद आर्यन ने सारी बातें खुलकर जिन से कह दिया। तियांग आकर सुन लेता है और तियांग ने मन में कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो हमेशा यही सुना है अगर माफिया से कोई भी हेल्प लेता है तो उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ता है जो बहुत ही कीमती होता है, यानी अपनी बहुत ही करीबी इंसान को। और मैं तो अपने भाई की बहुत ही करीबी इंसान हूँ ना, तो उसने मुझसे शादी करने से मना क्यों कर दिया, आखिर वो चाहता क्या है, वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। और अब देखो ज़रा वो नाटक तो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि वो मुझे पसंद ही ना करता हो। आर्यन ने कहा जिन मैंने सोचा है कि जंको को डिनर पर बुलाऊंगा, तुम क्या कहते हो। जिन ने कहा कोई बात नहीं, तुम उसको डिनर पर बुला लो, मैं अच्छा सा खाना बना लूँगा। तो आर्यन ने कहा ठीक है, मैं उसको कॉल करता हूँ और जंको को उसके घर पर बुला लेता है। जैसे ही शाम हो जाता है जंको वो डिनर करने के लिए आने ही वाला है। तियांग कहता है मुझे लगा ही था, अब वो बहाने से हमारे घर में आता रहेगा और मुझ पर नज़र रखेगा, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं उसके सामने नहीं आने वाला हूँ। उसके बाद जंको तियांग के घर पर आ जाते हैं डिनर करने के लिए। तियांग जंको को देखकर वो चुप जाते हैं और वो चुपकर जंको को देख रहा था, आखिर जंकुक करता क्या है, क्या तियांग को ढूंढता भी है या नहीं। लेकिन जंकुक ने तियांग को नहीं ढूंढा, वो सिर्फ आर्यन के साथ बातें कर रहा था और सारी बिजनेस की बातें ही चल रहे थे। आर्यन ने कहा जंकुक तुम देखने से जितना खतरनाक लगते हो ना उतना खतरनाक हो नहीं, तुम दिल के बहुत ही अच्छे हो। जंकुक ने कहा एक तो आपकी बड़ापन है जो आप इतने अच्छे बोल रहे हो। जिन ने कहा तुम दोनों चेयर पर आकर बैठ जाओ, मैंने डिनर बना लिया है। तो जंकुक और आर्यन जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। जिन ने तियांग को चुपके से देखते हुए कहा तियांग वहाँ पर क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ और हमें से डिनर कर लो। तियांग मन में कहता है आपको क्या जरूरत था मुझे बुलाने के लिए, अब तो वो मुझे ही घूरता रहेगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। लेकिन तियांग ने देखा कि जंकुक तो तियांग को देख भी नहीं रहा था, वो बस आर्यन के साथ बिजनेस की बातें कर रहे थे। उसके बाद जैसे जिन खाना लेकर आ जाता है, जंकुक खाना टेस्ट कर रहा था और जिन से कहता है बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है, आप बहुत ही अच्छा खाना बनाते हो, और बहुत ही प्यार से बातें कर रहा था। लेकिन बिल्कुल भी तियांग को नहीं देख रहे थे। तियांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, क्या वो मुझे इग्नोर करना चाहता है, आखिर उसकी इरादा क्या है, वो मुझे इग्नोर नहीं कर सकता है, इतने हैंडसम लड़के को कोई कैसे इग्नोर कर सकता है। मुझे तो लगता था वो मुझसे प्यार करने लगा है, वो मुझे हमेशा फॉलो करता है, लेकिन नहीं, वो तो मुझे भाव भी नहीं दे रहा है। तियांग को गुस्सा आने लगता है। जैसे ही आर्यन और जिन दोनों यहाँ से उठकर चले जाते हैं, जंकुक और तियांग वो आमने सामने बैठा हुआ था। तियांग ने जंकुक से कहा हे तुम नाटक क्यों कर रहे हो, जैसे कि तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो, मुझे पता है तुम मेरे लिए ही यहाँ पर आए हो ना। जंकुक ने कहा क्या मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर क्यों आऊँगा, वैसे भी मैं बिजनेस के काम के लिए यहाँ पर आया हूँ और मुझे आर्यन ने बुलाया है, वरना मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। तियांग ने कहा क्या आखिर तुम ऐसा बोल भी कह सकते हो, देखो तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते हो मेरे साथ। जंकुक ने कहा तियांग
देखो मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ, तुम अपनी भाई से कह देना। तियांग ने जानबूझकर जंगकुक पर जूस गिरा दिया और उसके बाद उससे कहा, आप क्या करने वाले हो, तुम कैसे जाओगे, मैंने तुम्हारे कपड़े खराब कर दिया। जंगकुक ने कहा, वॉशरूम कहाँ है। आर्यमा जाते हुए कहता है, तियांग तुमने क्या किया है और उस पर जूस कैसे गिर गया। जंगकुक तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वॉशरूम लेकर चलता हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुमने गलती किया है ना, तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए और तुम ही जाकर जंगकुक को वॉशरूम दिखाओगे। तियांग ने कहा, मैं ही क्यों, लेकिन दोनों ने गुस्से से कहा, तियांग लेकर जाओ। तो जंगकुक को तियांग वॉशरूम लेकर आते हैं। जंगकुक ने कहा, तुम जाओ, मैं खुद से कर लूँगा। तियांग ने कहा, नहीं मुझे यहीं पर ही खड़े रहने दो, मेरी गलती है, आई एम सॉरी। जंगकुक वाटर से अपनी लेदर जैकेट को साफ कर लेता है। उसके बाद वो तियांग के नज़दीक आ जाते हैं और उसे कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया है। उसके बाद तियांग जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक तियांग की लिप की बहुत ही क्लोज आ गया था। तियांग को लगा शायद जंगकुक उसे किस करने वाला है, तो तियांग अपनी आइज क्लोज कर लेता है। जंगकुक टॉवल को हाथ में लेकर कहता है, क्या हुआ, तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर लिया है। मैं तो टॉवल लेने वाला था मेरी जैकेट को सुखाने के लिए, और तुम। तो तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। एक कहते हुए दौड़कर अपने रूम में चलाया। तियांग बस यही सोच रहा था, आखिर उसने अपनी आइज क्यों क्लोज किया था। क्या वो उस माफिया को किस करने के लिए कह रहा था क्या। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, वो एक माफिया को किस करने के लिए कैसे मौका दे सकता है। तियांग कहता है, ये क्या हो रहा है, कहीं मैं इस माफिया को पसंद तो नहीं करने लग गया हो। नहीं, मुझे उससे दूर रहना होगा। उसके बाद तियांग जंगकुक से दूर रहने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर जंगकुक तियांग को इग्नोर किए जा रहा था। तियांग को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। ऐसे कुछ दिन बाद एक दिन अचानक तियांग ने जंगकुक के घर जाने का फैसला करता है और वो जंगकुक के घर आ जाता है। जंगकुक वो अपनी बेडरूम में था। जैसे ही तियांग उसे मिलने आता है, जंगकुक को पता चला। जंगकुक ने तियांग को अपने रूम में आने के लिए कह दिया। तियांग जंगकुक के बेडरूम में आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। जंगकुक ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे मिलना चाहते थे और मैं इसीलिए तुम्हें मेरे बेडरूम में बुला लिया। तियांग कहता है, मैंने सुना है तुम अपनी बेडरूम में किसी को नहीं बुलाते हो, तो मुझे क्यों बुलाया है, सच बताओ, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। जंगकुक ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम सुनना क्या चाहते हो। तियांग ने कहा, कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते हो और तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसे इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार क्यों करूँगा। तियांग कहता है, तुम मुझे पहले फॉलो करते थे ना, तो अब क्या हो गया अचानक तुम्हें। जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, देखो तुम्हारे साथ मेरे भाई पढ़ता है, मैं उसी को ही लेने के लिए तुम्हारे कॉलेज जाया करता था और तुम्हें लगा होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं तियांग, तुम गलतफहमी मत पालो। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम झूठ बोल रहे हो ना। जंगकुक ने कहा, मैं क्यों झूठ कहूँगा, मुझे ऑफिस जाना है। तो तुम रुको, मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा। तियांग कहता है, मैं तुम्हारे घर पर क्यों रुकूंगा, मुझे भी जाना है। उसके बाद तियांग अपने घर चले जाते हैं और जंगकुक वो अपने ऑफिस में आ जाते हैं। जंगकुक को बहुत ही हंसी आ रहा था। आखिर तियांग उससे प्यार करने लगा है, उसको जेलसी हो रहा है और वो बहुत ही गुस्से में है क्योंकि जंगकुक उसको इग्नोर कर रहा है। जंगकुक ने कहा, मैं जो चाहता हूँ वही हो रहा है, अब मैं तियांग को कुछ दिन के अंदर ही अपना बना लूँगा, कैसे भी करके मुझे उसको अपना बनाना ही पड़ेगा। जंगकुक ने यूनो के साथ एक पिक्चर अपलोड देते हुए कहा, मैं और मेरे। उसके बाद उसने कुछ नहीं लिखा है। तियांग कहता है, क्या है वो उसका, उसने कुछ भी नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, आखिर उसको लिखना चाहिए था कि वो उसका क्या लगता है। उसके बाद तियांग खुद ही जानने के लिए जंगकुक के ऑफिस आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हो गया, तुम फिर से मुझसे मिलने आ गए हो। तियांग ने कहा, जंगकुक चल क्या रहा है। जंगकुक ने कहा, क्या चल रहा है, तुम मुझे खुलकर कह सकते हो। तियांग ने कहा, वो लड़का कौन है और तुम्हारा क्या लगता है। जंगकुक ने कहा, कौन सा लड़का। तियांग ने कहा, नाटक क्यों कर रहे हो, तुम जानते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसी टाइम पर यूनो आ जाता है और कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें बहुत ही मिस कर रहा था। तियांग ने यूनो के सामने खड़े होकर कहा, आखिर इतना मिस करने वाली कौन सी बात है, कौन हो तुम और क्या लगते हो। यूनो कहता है, तुम कौन हो। तियांग ने कहा, मैं उसकी लवर हूँ। और तुम। यूनो कहता है, मैं उसकी फियोंसे हूँ। तो तियांग ने कहा, क्या तुम उसकी फियोंसे हो, तुमने अपनी शादी करने का फैसला भी कर लिया, इसलिए तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया जब मेरे भाई ने तुमसे कहा था। जंगकुक कहता है, तियांग तुम शांत हो जाओ, आखिर हुआ क्या है। तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं, वो चले जाते हैं। जंगकुक ने यूनो से कहा, तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग किया है, इसके लिए मैं तुम्हें बाद में रिवार्ड दूंगा। एक कहते हुए जंगकुक तियांग के पीछे जाने लगा। तियांग वो अपने घर आ गया था। जिन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुम इस टाइम पर यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक ने कहा,
क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? जिन ने कहा, क्या हेल्प? मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूँ? बताओ, तुमने हमारी बहुत ही हेल्प किया है। उसके बाद जंगकुक ने सारी बातें खुलकर जिन से कह दिया कि त्यांग और वो बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जंगकुक पढ़ाई करना बंद कर दिया। उसकी स्कूल आना बंद हो गया था और यहाँ पर वो स्कूल ना जाने की वजह से त्यांग के साथ उसकी दोस्ती खत्म हो जाता है। आखिर जंगकुक स्कूल कैसे जा पाते, क्योंकि जंगकुक के पेरेंट्स की डेथ हो चुके थे एक एक्सीडेंट में और जंगकुक अनाथ हो गया था। उसकी पढ़ाई करवाने के लिए उसके पास कोई नहीं था। जंगकुक रास्ते पर आ गए थे। उसको फादर ने अनाथ आश्रम में लेकर गए और उसको बड़ा करने के लिए जो भी करना पड़ा उन लोगों ने किया। एक माफिया की नज़र जंगकुक पर पड़ा और उन लोगों ने जंगकुक को एडॉप्ट कर लिया और जंगकुक को अनाथ आश्रम से अपने घर लेकर गया और एक बहुत बड़ा माफिया बनने में हेल्प किया। अब जंगकुक उन लोग के साथ ही रहता है। वो लोग माफिया तो है, लेकिन जंगकुक से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखा है। तो जिन ने कहा, तो मुझे बहुत ही बुरा लगा तुम्हारे बारे में सुनकर। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा अगर त्यांग तुम्हें पसंद करता है तो, वरना मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। जंगकुक ने कहा, ठीक है, आप बस त्यांग को इस एड्रेस पर भेज देना। तो जिन ने कहा, ठीक है, मैं उसको भेज दूंगा। उसके बाद जिन ने कैसे भी करके त्यांग को उस एड्रेस पर भेज दिया है। जंगकुक पहले से ही त्यांग का इंतजार कर रहा था। त्यांग जब वहाँ पर पहुँचते हैं ना, वहाँ पर कोई नहीं था। इस जगह पर आने के बाद त्यांग ने कहा, सो ब्यूटीफुल, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। किसने मुझे यहाँ पर बुलाया होगा? जिन ह्यूंग ने कहा था कि ब्लाइंड डेट पर जाना है, लेकिन किसके साथ ये नहीं कहा था। उन्होंने मेरे लिए ब्लाइंड डेट क्यों प्लानिंग किया है? मुझे ऐसी डेटिंग पसंद नहीं है। जंगकुक को देखकर त्यांग रुक गया और जंगकुक त्यांग के सामने आकर खड़े हो जाता है और त्यांग से कहता है, क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज़ हो? त्यांग ने कहा, क्यों? मैं तुमसे क्यों नाराज़ होने लगा? जंगकुक ने कहा, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रहे हो यूनो को मेरे साथ देखकर? त्यांग ने कहा, मैं क्यों जेलस होने लगा? जंगकुक ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं और यूनो शादी करने वाले हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? त्यांग ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? जंगकुक ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें मेरी शादी के कार्ड देने के लिए बुलाया था। त्यांग कहता है, क्या तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? मुझे लगा तुम मुझसे शादी करने वाले हो। मुझे लगा इतनी दिनों से तुम नाटक कर रहे हो और फाइनली तुम मुझसे शादी करने के लिए पूछोगे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक ने कहा, तुम तो मुझसे पसंद नहीं करते हो ना, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा? मुझे फोर्सफुली शादी नहीं करना है। माफिया होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी के साथ फोर्सफुली शादी कर लूँ। अगर ऐसा करना होता, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने दिन तक चुप बैठता क्या? त्यांग ने कहा, तो ठीक है, तुम किसी और से शादी कर रहे हो ना, कर लो, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। उसके बाद त्यांग जंगकुक को जाने के लिए कह देता है। जंगकुक जैसे जाने लगता है, त्यांग ने जंगकुक की हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे हाथ पर ही कैसी निशान है? जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम्हें इससे क्या? त्यांग ने कहा, जंगकुक, क्या तुम वही जंगकुक हो जिसे मैं जानता हूँ? जंगकुक ने कुछ भी नहीं कहा। त्यांग ने उसके हाथों की निशान को टच करते हुए कहा, तुम वही हो ना? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, तुम्हें पता है? मैं तुम्हें इतना मिस किया कि मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा है, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। जंगकुक ने कहा, त्यांग, मैं तुम्हें याद हूँ? त्यांग ने कहा, क्यों नहीं याद होंगे? जंगकुक ने कहा, मुझे लगा शायद तुम मुझे भूल गए होंगे, इसलिए मैंने कभी तुमसे कहा नहीं। उसके बाद जंगकुक ने अपनी सारी बातें त्यांग को खुलकर कह दिया। त्यांग ने कहा, तुम इतने बुद्धू क्यों हो? तुमने अगर मुझसे पहले कह दिया होता, मैं कब का तुम्हारा हो चुका होता। जंगकुक ने कहा, मुझे ऐसे तुम्हें नहीं चाहिए था। तुम्हारा प्यार जो है वो रियल होना चाहिए था। मुझे तुम्हारी सिंपैथी वाला प्यार नहीं चाहिए त्यांग। त्यांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हारे लिए सिंपैथी फील नहीं करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें लेकर प्राउड फील करता हूँ। लेकिन तुम माफिया क्यों बन गए? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक ने कहा, मेरे पास कोई चारा नहीं था माफिया बनने के अलावा। वो लोग बहुत अच्छे हैं, सब माफिया खराब नहीं होते हैं। त्यांग ने कहा, जंगकुक, तो तुम वापस आ गए हो? मैं तुमसे तो जंगकुक ने कहा, रुक जाओ, मैं ही कहता हूँ। जंगकुक घुटनों पर बैठ जाते हैं और त्यांग को कहता है, आई रियली लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं बचपन से ही तुम्हें पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा तुम्हारा इंतज़ार किया है त्यांग। आई रियली लव यू, तुमने सही कहा था कि मैंने हमेशा तुम्हें फॉलो किया, तुम्हें पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया है त्यांग। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो और क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, तुम्हारी मर्जी। त्यांग ने कहा, बुद्धू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू टू, और मुझे भी तुमसे ही शादी करना है। उसके बाद जंगकुक का त्यांग की कुछ ही दिनों के अंदर शादी हो जाता है।
क्योंकि आर्यन और जिन को कोई प्रॉब्लम नहीं था इन दोनों की शादी में, और दोनों शादी के बाद बहुत ही खुश लग रहा था। लेकिन जेहोप को बहुत ही बुरा लगा। जेहोप तियांग को बहुत पसंद करते थे। यहाँ पर जनको का तियांग बेड पर लेटा हुआ था और दोनों चादर के नीचे थे। तियांग अपनी बॉडी को देखकर शाई हो जाता है, क्योंकि तियांग की बॉडी पर सिर्फ लव बर्ड के निशान थे। जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस करते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना शाई क्यों हो रहे हो? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी हो। उसके बाद जंगकुक ने कहा, तो फिर थोड़ा सा और नॉटी हो जाते हैं। एक कहते जंगकुक फिर से शुरू होने ही वाला है। तो गाइस, यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।